इस सारी सियासी सूरत हाल के हवाले से गुफ्तगू करने के लिए ख़ास तौर पे आज हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में जनाब बैरिस्टर उमैर खान नियाज़ी साहब, जो कि मेंबर कौमी असम्बली भी हैं और कानूनदान भी हैं। थैंक यू वेरी मच बैरिस्टर साहब, आपने टाइम दिया। सर ये फरमाइएगा कि PTI की जानिब से जो पाबंद सलासर रहनुमा हैं उन्होंने जो ख़त लिखा, तो आप क्या समझते हैं कि उस ख़त में तो मुज़ाकरात पे ज़ोर दिया गया, क्या वाकई ही मुज़ाकरात हो जाएंगे या कुछ और होगा? नहीं, बेसिकली देखें, हमारे 5 जो असीरान हैं, सीनियर लीडरान हैं, उनकी तरफ से आए हैं, उनकी बात में वज़न है और उनकी बात इमरान खान साहब तक पहुंचाई भी जाएगी। मगर देखें, जो इमरान खान बात कर रहे हैं और जो ये लीडरान बात कर रहे हैं, देखिए ये कोई इस तरह से नहीं है कि कोई एक कहें कि मुतसादिम बातें हैं। देखें, खान साहब ने तहरीक का क्यों कहा है? तहरीक का इसलिए कहा है कि मौजूदा जो सेटअप है वो तहरीक इंसाफ के साथ ज़्यादतियाँ दर ज़्यादतियाँ कर रहा है। मतलब 8 फरवरी से पहले जो ज़्यादतियों का सिलसिला शुरू हुआ कि सिंबल छीना गया, तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट्सों से प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कराई गई, इमरान खान को अपनी अंडर 16 टीम के साथ इलेक्शन लड़ना पड़ा। इलेक्शन के बाद भी जो है ना PTI को, उम्मीदवारों को PTI में आने की इजाज़त नहीं दी गई, उन्हें जो है ना मजबूरन SIC में जाना पड़ा। और उसके बाद जो सिलसिला चला, अल्टीमेटली वो ज़्यादती रिज़र्व सीट में जो कल्मिनेट हुई और रिज़र्व सीट के फ़ैसले में तमाम सीटें भी डिनाई की गई, जमहूरियत की नफ़ी की गई। तो उसके बाद रास्ता क्या बचता है? मतलब जब आपको बिल्कुल दीवार के साथ लगा दिया जाए, तो मैं समझता हूँ कि इमरान खान साहब ने एक हिकमत अमली बनाई है कि दोबारा से अपने कारकुनान को एक्टिवेट किया जाए और एक भरपूर जो है ना एहतजाज की कैफियत दिखाई जाए और मुतवज्जे किया जाए सीरियस सर्कल्स को अपनी तरफ के जो है ना बहुत ज़्यादती हो रही है। और उस ज़्यादती का नुकसान खाली PTI को नहीं हो रहा है, इस जमहूरी अमल को हो रहा है। जो एक हद तक ताना दिया जाता था कंट्रोल डेमोक्रेसी का, कंट्रोल डेमोक्रेसी से भी बात आगे निकल गई। अब हम बेसिकली एक शैम डेमोक्रेसी के फेज़ में दाखिल हो गए। लेकिन उमैर साहब, जो गुफ्तगू उस दिन अली अमीन गंडापुर साहब ने की, तो क्या आप समझते हैं कि सीरियस सर्कल जो हैं जिनकी आप तवज्जो हासिल करना चाहते हैं, उस गुफ्तगू के बाद कोई नरम गोशा रखेंगे? अच्छा देखें, हमेशा मैं खुद समझता हूँ कि अल्फाज का चुनाव बड़ा अहम होता है। कई दफ़ा बहुत इम्पॉर्टेंट बात होती है, शायद वो अल्फाज के गलत चुनाव की वजह से शायद जो है ना मैसेज गलत कन्वे हो जाता है। तो मैं समझता हूँ कि पार्टी को उन चीज़ों पे बिल्कुल सोच समझ के अपना लाएअमल देना चाहिए और ज़बान वही होनी चाहिए जो इमरान खान की है, टोन भी वही होनी चाहिए जो इमरान खान की है, उससे हट के जो है ना नहीं होना चाहिए मामला। अच्छा सर, ये फरमाइएगा कि महमूद खान अचक साहब ने कौमी हुकूमत बनाने के हवाले से जो कहा है कि कौमी हुकूमत के हवाले से हुकूमत से मुज़ाकरात हो सकते हैं, तो क्या PTI और इमरान खान साहब जो हैं उनका भी एजेंडा अब यही है कि ये हुकूमत चली जाए, कौमी हुकूमत बन जाए? नहीं देखें, ये तो बेहतर डायरेक्ट इमरान खान साहब से उनकी सोच का पूछा जाए। मगर जितना मेरा तजर्बा है, जितनी मेरी इंटरप्रिटेशन है इमरान खान साहब की, देखें इमरान खान साहब किस चीज़ की लड़ाई लड़ रहे हैं? वो इस चीज़ की लड़ाई नहीं लड़ रहे कि उन्होंने वज़ीर आज़म की कुर्सी पे बैठना है। वो इस चीज़ की लड़ाई लड़ रहे हैं कि आवाम जिसको वोट दे रही है उसको आप ऑनर करें। कौमी हुकूमत का तो मतलब ये है कि आप बंदर बांट करना चाह रहे हैं ना। आप कह रहे हैं कि सारे जो है ना हिस्सा ले लें। भाई हिस्सा लेना है तो हिस्सा तो पहले भी हुकूमतें लेती रही। म्यूज़िकल चेयर जो पाकिस्तान में 3 दिहाइयों पे चलती रही, उसका अल्टीमेटली क्या फ़ायदा हुआ? आज पाकिस्तान 140 अरब डॉलर के कर्जे तले दबा हुआ है। डोमेस्टिक डेट आपका 71,000 अरब पे पहुंचा हुआ है। आम आवाम का तो सांस लेने की स्पेस नहीं है। तो हम आपस में बैठ के इक़्तिदार की शराकत मांग लें, तो ये मैं समझता हूँ ये कोई हल नहीं है। अच्छा उमैर साहब, ये फरमाइएगा कि अलीमा खान ने बानी PTI के हवाले से ये कहा है कि जी इमरान खान को ये कहा जा रहा है कि 9 मई को कबूल कर लो, इस पर माफ़ी मांगो, CC फुटेज की बात मत करो, ऐसी कोई खबर तो हम आपको रिहा कर देंगे। क्या ऐसी कोई खबर आपकी इल्म में है? नहीं, एग्जैक्ट ये वाली तो ख़बर नहीं, मगर देखें इमरान खान को मुतअद्दिद अदवार में अप्रोच तो किया गया है ना। अब 2 साल होने को आ रहे हैं। 5 अगस्त में इमरान खान को पाबंद सलासल हुए, तो उसमें मुख्तलिफ़ तरह की अटैम्प्ट की गई हैं, मुख्तलिफ़ तरह के लोगों को भेजा गया। मगर इमरान खान का मौक़िफ़ जो पहली 5 अगस्त पे था, आज के दिन भी उसी मौक़िफ़ पे खड़े हैं और इमरान खान साहब किसी तरह की लचक नहीं ले रहे। तो मैं समझता हूँ कि जो इस तरह की कोशिश भी कर रहे हैं, तो वो फिर इमरान खान साहब को सही तरह से इस पीरियड में समझे नहीं।
अच्छा सर, ये भी कहा जा रहा है कि इमरान खान साहब ने ये भी पैगाम भेजा है कि उन लोगों से बात की जाए जिनके पास असल ताकत है और जिनसे प्रेसिडेंट ट्रंप भी बात कर रहे हैं। तो क्या पीटीआई हुकूमत के साथ मुज़ाकरात नहीं चाहती, इस्टेब्लिशमेंट के साथ ही मुज़ाकरात चाहती है? अच्छा देखें, हुकूमत ने तो देखें अपना मजाक ख़ुद बनाया हुआ है। देखें एक हुकूमत, देखें खाली हम नहीं कह रहे, मतलब ओवरऑल किसी से एनालिसिस करा लें, इनका इतना वज़न ही नहीं था जितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी इन्हें दे के बिठा दिया गया। फिर आप देख लें इस हुकूमत के जो फ़ैसले हैं, देखें बजट की हद तक, बजट के डॉक्यूमेंट्स में ये खुद ओपनली एडमिट करते रहे हैं कि ये हमें जो है ना डॉक्यूमेंट आया है, हम तो इसमें कुछ नहीं कर सकते। इनकी पॉलिसी कुछ और बना रहा है। जब देखें फॉरेन पॉलिसी तक ये खुद नेगोशिएट नहीं कर सकते, डोमेस्टिकली जो चैलेंजेस हैं ये खुद नहीं निपटते, इनके लिए कोई और निपटता है, तो वो मामलात खुद सबके सामने हैं। तो अक्लमंद के लिए फिर इशारा ही काफ़ी है। अच्छा सर, ये फरमाइएगा कि खैबर पख्तूनख्वा में आपकी हुकूमत गिराने के हवाले से जो बातें हो रही हैं और गवर्नर केपी ने भी जो कुछ कहा है, मुस्लिम लीग नून तो इससे इनकारी है। नून लीग तो कहती है हम हुकूमत नहीं गिराना चाहते, और वज़ीर आला भी कहते हैं कि किसी का बाप भी हुकूमत नहीं गिरा सकता। तो आप क्या समझते हैं कि क्या वहाँ तहरीक अदम एतमाद लाई जा सकती है? क्या ये मुमकिन है? देखिए पाकिस्तान में जो है ना जमहूरियत को कंट्रोल करने के लिए मुख्तलिफ़ तरह के हमले तो पहले भी होते रहे, और अगर अब भी अगर KPK की हुकूमत गिराने की कोशिश की जाए तो ये कोई अचंभे की बात नहीं होगी। मगर इसमें सबसे रेलेवेंट होगा ये जो अभी आने वाला सेनेट का इलेक्शन है, इससे आपको एग्जैक्ट पल्स और इरादों का जो है ना पता चल जाएगा। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, देखें अद्दी तादाद स्टैंड अलोन बेसिस पे 92 सीट्स इस वक्त PTI की हैं, और PTI के पास इस वक्त 2/3 अक्सरियत है। अगर 2/3 अक्सरियत के बाद भी एक सेनेट का जो इस वक्त री इलेक्शन होने जा रहा है सानिया निश्तर वाली सीट पे, अगर उसका रिज़ल्ट अदरवाइज़ आ जाता है तो वो किस चीज़ का इशारा करेगा? बिल्कुल ठीक। अच्छा सर, ये फरमाइएगा कि तहरीक इंसाफ ने जो 4 आपके कौमी असम्बली के लोग हैं, उन मुस्लिम लीग नून में जो शामिल हुए हैं, उनको नोटिस भेजा है। आप क्या समझते हैं कि क्या इनके ख़िलाफ़ रेफरेंस भेजा जाएगा और उसमें PTI को कामयाबी मिल जाएगी? देखिए बात है, अगर एज ए कानूनदान लॉ की बात करें, मोरालिटी बाकी चीज़ों को छोड़ दें, बात है कि उन्होंने बेशक वोट इमरान खान के नाम पे लिया, उन्होंने कुरान पे हल्फ उठाया, सारी चीज़ों के बावजूद बात है कि उन्होंने SIC का एफिडेविट नहीं दिया था, क्योंकि उनका डे 1 से दिलों में चोर था, उन्होंने ये चोरी करनी थी, और इस वजह से देखें अब वो उन्हें मौका मिल गया। जब वो इंडिपेंडेंट हैसियत से थे फिर वो वोट कहीं भी दे सकते थे। अच्छा सर, ये जो तनख्वाहों में इजाफे के हवाले से ख्वाजा आसिफ और स्पीकर जो हैं अयाज सादिक साहब, उनमें जो ठन गई है, और फिर हनीफ अब्बासी साहब का भी ये बयान कि ख्वाजा आसिफ के साथ उनके कोई मिसाली ताल्लुकात नहीं हैं, तो क्या आप समझते हैं कि मुस्लिम लीग नून में भी आपस में कोई दरेबाजी हो गई है? अच्छा, मैं इसको मुस्लिम लीग नून की तो दड़ेबाजी नहीं देखता, मगर ये चीज़ एक चीज़ को जो है ना हाईलाइट करती है, वो ये करती है कि ख्वाजा आसिफ साहब इस टाइम पीरियड में किसी और के लिए बोल रहे हैं। आप देखें ना कि इब्राहिम अकॉर्ड्स वाली बात करते हैं जो इस वक्त करने की ज़रूरत ही नहीं है। मुस्लिम लीग अगर पहले टर्मोइल में है, वो इस तरह का किसी तरह का जो है ना स्कैंडल अफोर्ड ही नहीं कर सकती। अच्छा उमैर भाई, ये फरमाइएगा कि आपके सामने सारी सिचुएशन कि पंजाब असम्बली में क्या हुआ, उसके बाद स्पीकर ने उन 26 जो अरकान हैं उनके ख़िलाफ़ एक्शन लिया, उनकी रुकनीत मुअत्तल की। अब वो इलेक्शन कमीशन में चले गए हैं नाअहली का रेफरेंस लेके। तो इस पे 2 मेरे सवाल हैं आपसे। एक तो ये कि क्या इससे एक ऐसी नई मिसाल नहीं शुरू हो जाएगी कि कोई भी जमात आएगी तो अपने मुखालफिन की रुकनीत इस तरह से ख़त्म करवा देगी, और दूसरा क्या आप इसको जमहूरी अमल समझते हैं? पहले जो सवाल का तो आपका जवाब है कि देखें इन्होंने ख़ुद रास्ता खोल दिया बाबर सलीम सवाती साहब के लिए कि अब वो KPK असेंबली में इनके से हल्फ लेते हैं नहीं लेते, हल्फ ले के बाद में इनकी रुकनीतें सेनेट के इलेक्शन से मुअत्तल कर दें पहले, तो फिर कैसा रहेगा? बात है ये तो फिर हम जमहूरियत को ख़ुद से कमज़ोर कर रहे हैं ना। तो इस तरह का अमल देखें जमहूरी क़ुव्वतों को तो करना ही नहीं चाहिए। देखें अगर आप किसी का क्रिटिसिज्म बर्दाश्त नहीं कर सकते तो इससे कमज़ोरी आपके अंदर और क्या हो सकती है? देखें इसी तरह के मामलात इधर की पार्लियामान में भी हुए, मगर इसमें स्पीकर का रोल बड़ा पिवटल होता है। इसमें मैं क्रेडिट दूंगा याज सादिक साहब को
कि देखें इधर भी उस तरह की बातें होती रहीं, अपोजिशन ने भरपूर क्रिटिसाइज़ किया, गवर्नमेंट साइड से भी बातें हुई, मगर जहाँ बातें जब मॉरल लेवल से ज़रा नीचे हों तो दोनों साइडों के दोस्तों ने एक दूसरे को समझाया। और आपने देखा कि रज़ा हराज साहब ने इसी फ्लोर ऑफ द हाउस पे माजरत की, अब हमारी तरफ से निसार जट साहब ने भी फ्लोर ऑफ द हाउस पे माजरत की। तो फ्लोर के जो मसले होते हैं वो फ्लोर पे ही सेटल होने चाहिए। अगर स्पीकर का कद काट हो, टेम्परामेंट हो, वो हाउस चला लेता है। अच्छा उमैर साहब, ये फरमाइएगा कि अगर मुहर्रम के बाद वाकई ही पीटीआई जो है वो फुल स्विंग के साथ तहरीक चलाती है, तो फिर जो वज़ीर आज़म ने आपको एक बार फिर मुज़ाकरात की पेशकश की है वो तो फिर अपने आप ख़त्म हो जाएगी। क्या आप समझते हैं कि फिर मुज़ाकरात की कोई सूरत बाकी रहेगी? मैं समझता हूँ कि सीरियस मुज़ाकरात के लिए ये तहरीक बड़ी ज़रूरी है। ये तहरीक चलेगी, तमाम फैक्टर्स को इन्वॉल्व करेगी, फाटा की महरूमियों से लेके किसान की महरूमी तक इन सारों को इन्वॉल्व करेगी, तो तब भी हम माने खेज़ डायलॉग की टेबल पे पहुँचेंगे। अदरवाइज़ तो देखें जो गवर्नमेंट में बैठे हैं उनका दाव लगा हुआ है, वो दाव लगाए जा रहे हैं। लेकिन क्या आप समझते हैं कि आपको तहरीक चलाने दी जाएगी? देखें तहरीक तो देखें किसी सूरत भी गवर्नमेंट के इंटरेस्ट में नहीं है, तो गवर्नमेंट आखिरी हद तक जाएगी, चाहे वो MPOs के ऑर्डर हों, वो दहशतगर्दी के पर्चे काटें, वो सारे काटेंगे। मगर इसमें तहरीक इंसाफ ने भी सोचना है। देखें तहरीक इंसाफ को इस स्टेज पे कश्तियाँ जलानी पड़ेंगी। अगर कश्तियाँ नहीं जलाएंगे तो आने वाला वक्त इससे भी बुरा होगा। अच्छा सर, ये फरमाइएगा कि चेयरमैन सेनेट सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी ने यह कहा है कि उन्होंने अपनी पार्टी को यानी पीपल्स पार्टी को ये तजवीज़ दी है कि या तो हुकूमत में शामिल हो जाएं या फिर अवाम के पास चले जाएं। तो आप क्या समझते हैं, पीपल्स पार्टी क्या हुकूमत में शामिल होने जा रही है? देखिए पीपल्स पार्टी समझदार हुई तो वो किसी सूरत भी इस हुकूमत में शामिल नहीं होगी, क्योंकि हुकूमत पे जो इस वक्त के बोझ हैं, जो मसाइल हैं और जो आने वाले महीनों में इस हुकूमत से काम लिया जाएगा, वो मैं नहीं समझता वो इस तरह के काम होंगे कि भुट्टो के आइन को जो है ना अपनी ही पीपल्स पार्टी से ख़तरा बन जाएगा। तो अगर वो न्यूट्रल अपनी पोजीशन रखेंगे, कल को इनसे अलहदा होना भी इनके लिए आसान रहेगा। लेकिन सर क्या आप ये समझते हैं कि पीपल्स पार्टी इस वक्त हुकूमत में शामिल नहीं है, क्योंकि जितने आइनी होते हैं उन पे तो उनके लोग बैठे हैं? देखें वो जितने आइनी होते हैं वो रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई नहीं डालते, बाकी वजारतें हैं उन पे सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। बेसिकली तो PTI वो जो पीपल्स पार्टी है वो मलाई खा रही है, तो मलाई तो उनके बारे में है, बजाय इसके कि जो है ना खुराक भी खिलानी पड़े गाय को, तो वो उस पोजीशन में तो नहीं जाना पसंद करेंगे। अच्छा सर, क्योंकि आप पावर कॉरिडोर्स की सियासत को समझते हैं, रमज़ों को समझते हैं, तो ये जो सदर जरदारी साहब के हवाले से अफवाहें हैं कि शायद प्रेसिडेंट भी तब्दील हो रहे हैं, ये क्या इसमें भी कुछ सच्चाई है या अफवाहें ही हैं? देखिए ये चीज़ें मैं समझता हूँ टू अर्ली इन द डे हैं, मतलब ये सोशल मीडिया पे ज़्यादा चल पड़ी हैं। मगर देखें आइन के खदो खाल को ख़तरा है और ये सबके लिए जो है ना बायसे परेशानी होगा। मतलब PTI तो एक लड़ाई लड़ ही रही है ना, मगर इसके बारे में पीपल्स पार्टी भी सोचेगी, इसके बारे में फजल रहमान साहब भी सोचेंगे आने वाले दिनों में। क्योंकि देखें एट द एंड ऑफ द डे अगर जिस तरह के हम बातें सोच रहे हैं या सुन रहे हैं, तो इससे तो पॉलिटिकल स्पेस तो ख़त्म हो जाएगी।